अरसत में आज से एक सिलसिला शुरू हो रहा है और वो ये है कि देश के जो प्रधानमंत्री हुए उन प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री बनने की कहानी या प्रधानमंत्री बने रहने के दौरान जो सबसे दिलचस्प कहानी है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और कहानी सुनने में आपकी दिलचस्पी रोजाना बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इस चैप्टर को अरसत में मैंने जोड़ा है और आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। अब तक सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने वाले वो पहले नेता होते अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में 13 दिनों में बहुमत साबित ना कर पाने के चलते गिरी नहीं होती और वाजपेयी जी सरकार 4 महीने 5 महीने से ज्यादा चला गए होते। तो आज हम 19 चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे। 1977 में इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन कोई भी नंबर 2 पर काम करने को तैयार नहीं था। 3 नेताओं के बीच मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बनाए गए, उनके कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। जगजीवन राम को रक्षा मंत्रालय मिला और चरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन इन तीनों नेताओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मोरारजी देसाई के बारे में चरण सिंह की राय थी कि वे डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी शिकायत थी कि मोरारजी खुद फैसला लेते थे और किसी की नहीं सुनते थे। इस खटपट और खींचतान के चलते सरकार 2.5 साल भी पूरा नहीं कर पाई, गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपने सांसदों को लेकर के आइए और आपको हम समर्थन देते हैं, कांग्रेस समर्थन देती है और आप सरकार बनाइए, प्रधानमंत्री बनिए। चौधरी चरण सिंह सपना था प्रधानमंत्री बनने का, सो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन ले लिया। लेकिन बस 23 दिन ही प्रधानमंत्री बने थे कि इंदिरा गांधी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। बहुमत साबित करने के लिए वो संसद नहीं जा सके। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के इतिहास में जो प्रधानमंत्री थे लेकिन वो संसद नहीं जा सके। अब सरकार तो उनकी अल्पमत में आ गई, गिर गई एक तरीके से, लेकिन चुनाव होने तक और अगली सरकार बनने तक यानी कि 20 अगस्त 1979 को उन्होंने इस्तीफा दिया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो 4 महीने कुर्सी पर बने रहे। कुल मिलाकर के 5.5 महीने प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने 23 दिन में ही अपना इरादा क्यों बदल दिया। चौधरी चरण सिंह के पीएम बनने के समय हिम्मत नाम की मैगजीन में एक खबर छपी थी और खबर ये थी कि इंदिरा गांधी मध्यावधि चुनाव चाहती हैं और इससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, इस बात की जानकारी उनको। चरण सिंह के पीएम बनने से उन्हें फायदा मिलेगा और हो सकता है कि चरण सिंह की सरकार 2-3 महीने भी नहीं टिक पाए। हुआ भी ऐसा ही। 1 महीने के भीतर ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह का कहना था कि वो इंदिरा गांधी से ब्लैकमेल होना नहीं चाहते थे। अब ब्लैकमेल किस बात का? चौधरी चरण सिंह के मुताबिक इंदिरा गांधी ने यह शर्त रखी कि इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों से जुड़े जो केस हैं उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और मुझे यानी कि चरण सिंह को यह शर्त मंजूर नहीं है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हम ऐसे किसी व्यक्ति पर मामले कैसे हटा सकते हैं जो इमरजेंसी के दौरान लोगों पर हुए उत्पीड़न का जिम्मेदार हो। यदि हम सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं तो फिर ये देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। 1980 में जब आम चुनाव हुए तो सबसे बड़ा झटका चरण सिंह को ही लगा। जनता पार्टी और जनता पार्टी सेकुलर
दोनों को 41 और 31 सीटें ही मिली, इतने ही पे दोनों सिमट गए। वहीं 3 साल में ही देश ने वो इमरजेंसी का दौर भुला दिया और इंदिरा गांधी को 351 सीटों की बम्पर जीत दी, भारी जीत। और उसके बाद इंदिरा गांधी रही। तो ये प्रधानमंत्री की कहानी।